हमारे पास आज से 220 साल पहले प्रकाश के सिर्फ दो स्रोत हुआ करते थे। एक सूरज जो कि सिर्फ दिन में रहता था, और एक आग जिससे रात में काम चलाइए। इसके अलावा कोई और नहीं था स्रोत। आज से 220 साल पहले एक आदमी ने प्रश्न पूछा कि क्या हम इसके अलावा कोई और चीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि आग के साथ अपनी दिक्कतें थी। जहाँ आग होती है वहाँ खाक भी करती है। तो इसी तरह लालटेन की आग से न जाने कितने गांव, कितने जगह की फसलें, कितना जान माल का नुकसान किया गया और हुआ। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी में रोशनी। पूरी दुनिया में कोई भी पढ़ने वाले बच्चे से अगर आप पूछेंगे कि इस रोशनी का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया, वो कहेगा थॉमस अल्वा एडिसन। मगर ये बहुत ही ज्यादा अधूरी कहानी है। बल्ब के आविष्कार के अंतिम चरणों में थॉमस अल्वा एडिसन तो आइए जानते हैं कि आखिर हमें हमारे घर तक प्रकाश कैसे पहुंचा। तो आग के अलावा किसी और चीज से प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है क्या? यह प्रश्न पूछने वाले पहले व्यक्ति का नाम थॉमस अल्वा एडिसन नहीं, सर हम्फ्री डेवी था। सर हम्फ्री डेवी was one of the greatest inventor of all times. उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स का भी खोज किया। उन्होंने अपना एक सेफ्टी लैम्प भी बनाया। उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की भी स्थापना की लंदन में, जिससे बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स और साइंटिस्ट लिंक्ड रहे हैं हमेशा से। मगर इलेक्ट्रिक लाइट के मामले में उनका काम सबसे ज़्यादा नया था। जब अलेसैंड्रो वोल्टा ने बैटरी की खोज करी तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए इसकी शक्तियों से। उन्होंने एक बहुत बड़ा बैटरी का बैंक बनाया रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ लंदन में के अंडरग्राउंड वाले हिस्से में, और वहाँ से इस पे एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। वहीं पे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे कई सारे पदार्थों को एक्सट्रैक्ट किया उनके सॉल्ट से, यानी कि लवणों से। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ लंदन में जब वो काम कर रहे थे तभी क्या हुआ, जब वो दो इलेक्ट्रोड्स को पास में लेके आए तो चिंगारी पैदा हुई। और जब चिंगारी पैदा हुई तो उन्होंने देखा कि जब वो इलेक्ट्रोड्स को दूर लेके जा रहे हैं तो प्रकाश बन रहा है, और उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था कि कैसे आग के अलावा किसी और चीज़ से हम प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया, यानी उन्होंने इसकी प्रदर्शनी लगाई रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ लंदन में, और उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स को ऐसे रख करके उसके बीच में एक मेहराब नुमा प्रकाश की ज्योति स्थापित करी, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसके शेप के कारण ही इसको आर्च यानी कि मेहराब नुमा बोला गया, आर्च लाइट बोला गया। बाद में ये बिगड़ते बिगड़ते आर्क लाइट हो गया, या आर्क इलेक्ट्रिक लाइट हो गया। आयरन मैन का आर्क रिएक्टर याद आ रहा होगा आप लोगों को। सबसे पहला शहर जिसने स्ट्रीट लाइट्स में पूरी तरीके से इस इलेक्ट्रिक लाइट को यूज किया था वो था पेरिस। ये बहुत बड़े पेंटर की पेंटिंग है, चार्ल्स कोर्टनीकर, और उन्होंने पेरिस एट द नाइट को डिपिक्ट किया। मगर इस लाइट के साथ दिक्कत थी, ये इलेक्ट्रिक स्पार्क से पैदा होती थी और इसमें बहुत ज़्यादा प्रकाशिक तीव्रता होती थी। तो इसको आप घर के अंदर प्रयोग नहीं कर सकते, इसको सिर्फ सड़कों या सार्वजनिक स्थानों को या प्रदर्शनियों को रोशन करने के लिए ही प्रयोग किया जाता था। मगर घर तक पहुंचाना है, आम जनता तक पहुंचाना है, तो इसके लिए काम किया हमारे वॉलन डेला रिव्यू ने। इन्होंने क्या किया, हाई रेजिस्टेंट फिलामेंट का प्रयोग किया, यानी कि उन्होंने दोनों इलेक्ट्रोड्स को खाली नहीं छोड़ा, उसके बीच में उन्होंने एक तार लगा दिया। इस तार से जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो वो इसको गर्म करती है, और उससे जो प्रकाश निकलता है उन्होंने उसका प्रयोग किया प्रकाश की इंसानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। इन्होंने उस पूरे आविष्कार को एक वैक्यूम की कांच के बल्ब में बंद कर दिया, जिससे उसका प्रकाश फैल सके और वो चीज़ भी किसी वातावरण की गतिविधियों से बची रहे। मगर प्लैटिनम वायर बहुत महंगी चीज़ है, तो प्लैटिनम का प्रयोग हम व्यावसायिक तौर पे नहीं कर सकते, इसीलिए यह आविष्कार बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। इसके बाद इसका तोड़ निकाला जोसेफ स्वान ने एक सस्ता इलेक्ट्रोड मटेरियल यूज़ किया, कार्बोनाइज्ड पेपर फिलामेंट, और इससे उनका आविष्कार
व्यावसायिक तौर पे सफल होने के लिए कारगर हो गया, मगर फिर भी इनको सफलता नहीं मिली 1860 के बावजूद। फिर फाइनली हेनरी वुडवर्ड एंड मैथ्यू इवेंस, दो साइंटिस्ट जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया। यह वैज्ञानिक जगत का दुर्भाग्य है कि मुझे पूरे ऑनलाइन कंटेंट में सिर्फ एक फोटो मिली है हेनरी वुडवर्ड की, जो कि प्रदर्शित की गई है। इन्होंने 24 जुलाई 1874 को कैनेडियन पेटेंट फाइल किया और इसमें नाइट्रोजन भर दी, जो कि वैक्यूम बनाने से ज़्यादा आसान था इलेक्ट्रिक बल्ब में, और उन्होंने इसको बेचने का प्रयास किया, मगर ये नहीं सफल हो पाए। फिर इन्होंने ये वाला पेटेंट उठा करके 4 साल की मेहनत के बाद ये पूरा पेटेंट उठा करके एक्सक्लूसिव राइट्स के साथ थॉमस अल्वा एडिसन को बेच दिया। जी, थॉमस अल्वा एडिसन, जिनको सब लोग जानते हैं कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने काफ़ी काम किया बल्ब के ऊपर कि इसको कैसे जलाए रखा जाए। कार्बोनाइज्ड पेपर फिलामेंट की जगह उन्होंने बैम्बू फिलामेंट का यूज़ किया, और हाँ, इसके बाद इन्होंने इसको व्यावसायिक तौर पे सफल बना दिया। 18 अक्टूबर 1878 में इन्होंने इसमें इम्प्रूवमेंट्स किए, यानी कि जिस साल इनको पेटेंट बेचा गया उसी साल इन्होंने एक पेटेंट, यूएस पेटेंट निकाला, जिसका नाम था इम्प्रूवमेंट्स इन इलेक्ट्रिक लाइट्स, और उसी साल इन्होंने इसको एज अ व्यावसायिक प्रोडक्ट स्थापित कर दिया। मेनलो पार्क में इन्होंने इस वाले बल्ब को जला करके पूरी दुनिया को चकाचौंध में डाल दिया कि ऐसी भी कोई चीज़ है जो आग के इतर है जिससे प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। ये कुछ नए आधुनिक डिज़ाइन थे जिनको थॉमस अल्वा एडिसन की याद में रखा जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बेशक घर घर तक इलेक्ट्रिक लाइट पहुंचाई थी, जिसके लिए वैज्ञानिक जगत उनका हृदय से आभार व्यक्त करता रहता है हमेशा, मगर वो इलेक्ट्रिक लाइट के प्रणेता नहीं थे। और इसके बाद भी जनरल इलेक्ट्रिक में बहुत सारे लोगों ने इस पे और काम किए, इसको और सफल बनाया, इसके डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस किए। इवन निकोला टेस्ला जब एडिसन के साथ काम कर रहे थे, तब इन्होंने वायरलेसली कैसे, मतलब बिना तार के, बिना यूज़ किए कैसे इलेक्ट्रिक बल्ब जलाया जाए, इस पे काम कर रहे थे निकोला टेस्ला, जो कि सफल नहीं हुआ और वो वहाँ से निकल के वेस्टिंग हाउस कॉर्पोरेशन में काम करने लगे। उसकी कहानी कभी और बोलेंगे, मगर आज का प्रश्न ये था कि क्या आग के सिवा किसी और चीज़ से प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रश्न पूछा गया 1801 में हम्फ्री डेवी के द्वारा। 1802 में उन्होंने इस इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया। 1809 में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया पूरी दुनिया के सामने कि आर्च लाइट बन सकती है। इसके साथ जो प्रश्न पूछने के 78 साल के बाद हमें ये वाला बल्ब प्राप्त हुआ। तो ये 78 साल की जर्नी है इस प्रश्न के उत्तर को पाने में। धन्यवाद।